सो हेलो एवरीवन, पवन सोनी दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके और आज का सेशन आप सभी बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंगली अटेंड कर रहे हैं, राइट? सो सभी को मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आज के सेशन के लिए ना आप सारे डायरी एंड पेन लेके बैठ जाएं। ओके और आज का सेशन काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। आज के सेशन में आपको कुछ ऐसी फाइनेंशियल मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को एक हाई लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, बिजनेस में आप एंटर तो हो गए हो, इस सिस्टम में आप इन्वॉल्व हो गए हो, बट इस सिस्टम में ना काफी डीपली आपको नॉलेज जब मिलेगी जब आप ऐसे ऐसे सेशन अटेंड करोगे जहां पे आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेने का मौका मिलेगा। तो जिस भी आप ग्रुप से आए हो, जिस भी आप ग्रुप में आपको लिंक मिला है, उस ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉप कर सकते हो और एक मैसेज जरूर ड्रॉप करते हैं दैट आई एम इन लाइव यूट्यूब सेशन, कि मैं यूट्यूब के सेशन में लाइव एंटर हो चुका हूँ। ओके एंड डायरी मैन लेके बैठ जाए, अदरवाइज ये सेशन आपको ना समझ नहीं आएगा। अगर आप राइट डाउन कर लेंगे नॉलेज तो वो बाद में भी काफी ज्यादा आपकी रिवाइज करने में काफी ज्यादा वो हेल्पफुल रहेगी। ओके सो बी फास्ट गाइस, ये सेशन में विद इन 2 to 3 मिनट्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके और आज आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइड्स में लेके आया हूँ जिन स्लाइड्स की हेल्प से आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिलेगी जो शायद हमें नॉलेज अभी तक स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं दी गई है। सारी एकेडमिक नॉलेज हम वहां से गेन करते थे, बट अब फाइनेंशियल नॉलेज की बात करूं तो शायद वो नॉलेज हमें अभी तक नहीं मिली है कहीं से। उसको लेने के लिए भी डायरी एंड पेन लेके बैठ जाओ। ओके और आज का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग जाने वाला है, बहुत ज्यादा। ओके सो हैव पेशेंस, विद इन 2 to 3 मिनट्स में सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब का लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके और इतने सब्सक्राइब बटन जो है उसको प्रेस कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस करते हैं सो दैट कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। क्योंकि इस इंडस्ट्री से आप अटैच हो चुके हो, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और अच्छे लेवल की इनकम तक भी पहुंचना है तो आपको लर्निंग से अटैच होना पड़ेगा। अगर लर्निंग से अटैच नहीं रहोगे ना तो यार कुछ नहीं बन सकता। बिकॉज आज हम जिस भी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जैसे भी हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, हमने पहले ट्रेनिंग्स ली है, हमने लर्निंग ली है, हमने लर्निंग पे फोकस हमेशा से हमेशा रखा है। ओके आज भी हम डायरी एंड पेन लेके बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं सो दैट आपको अच्छी अच्छी नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकें। ओके सो डायरी पेन लेके बैठे हैं, विद इन 2 to 3 मिनट से सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव सेशन। ओके सो मैं देख पा रहा हूँ हमें ऑलमोस्ट अभी तक नियर बाय 400 to 500 प्लस पार्टिसिपेंट हमें लाइव वॉच कर रहे हैं। ओके और काफी पार्टनर्स आज देखा जाए तो एज अ बिगनर वर्क कर रहे हैं हमारे बीच में, क्योंकि हम डेली बिगनर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ओके और काफी सेशंस आप हमारे बीच में अभी तक अटेंड कर चुके हो, बट ये सेशन आपके लिए ज्यादा नॉलेजेबल क्यों रहेगा, क्योंकि आपको ना आज एक ऐसी नॉलेज मैं देने वाला हूँ जिस नॉलेज को ना अगर आप ग्रैब कर लोगे, समझ लोगे, तो आपकी ना आने वाली लाइफ काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हम उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, अभी हम किस चीज पे वर्क कर रहे हैं आपको वो चीज मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके सो गाइज माई सेल्फ पवन सोनी, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ओके और चंडीगढ़ से हमारे बीच में काफी मैनेजर्स भी वर्क कर रहे हैं। ओके और काफी बड़ी हमारी यहाँ पे टीम भी है। बट देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से हमारी टीम ऑल वर्क कर रही है, हमारे साथ एसोसिएटेड है, और न्यू बिगिनर्स हमारे साथ डेली अपना आ रहे हैं। बाकी दुबई में हमारी टीम टॉप 10 पे चल रही है अभी राइट नाउ। दुबई में जो बी ड्रीम टीम है वो टॉप 10 पे चल रही है इस टाइम। और किसकी हेल्प से चल रही है? बिकॉज ऑफ अवर सपोर्ट सिस्टम। ओके अगर सपोर्ट सिस्टम में जान नहीं रहेगी, दम नहीं रहेगा, तो कभी भी कोई ग्रो नहीं हो सकता। ओके तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम को लेने के लिए आपको डेली अपना यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती हैं सो दैट आप भी अच्छे लेवल की ना अर्निंग यहाँ से अर्न कर सको। ठीक है
बाकी मैं देख पा रहा हूँ काफी पार्टनर्स हमारे बीच में एंटर हो चुके हैं, लाइव सेशन में आप आ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करें उस पार्टनर को जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, लाइक बटन प्रेस कर दें सो दैट मुझे पता लगता रहेगा, क्योंकि मैंने लाइव चैट यहाँ पे ऑफ कर रखी है। सो यहाँ पे लाइक बटन से मैं आपको देख पाऊंगा कि हाँ कितने लोग एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए ना यार सेशन को लगाने से पहले। ओके, सो जस्ट वेट गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप सभी के बीच में, जस्ट होल्ड ऑन। तो जैसे आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के बीच में स्क्रीन शेयर मैं कर चुका हूं अपनी। ओके, और आपको मेरी स्क्रीन सारी अच्छे से विजिबल हो चुकी है। ओके, सो बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक ये रहेगा गाइस एक्टिव एंड पैसिव इनकम के ऊपर। आपको मैं ये बताऊंगा कि दो तरह की इनकम होती है और दोनों इनकम के लोग कैसे बाहर वर्क कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा प्रॉपर कि लोग अगर अगर बाहर एक अच्छे लेवल का लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर लोग मीडियोकर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो इतना ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं अपना अर्न कर पा रहे, तो उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, सो दो तरह की यहाँ पे हमें स्कूल से एजुकेशन मिलती है, एक होती है एकेडमिक, एक होती है अपना फाइनेंशियल नॉलेज। ओके, और 99% यूनिवर्सिटीज में ना गाइस एकेडमिक नॉलेज ही दी जाती है। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही रेयर नॉलेज दी जाती है अपना यूनिवर्सिटीज में। ओके, और देखा जाए आप सभी को अभी तक ना सिर्फ एकेडमिक नॉलेज पे फोकस किया गया होगा, क्योंकि हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में इन्हीं चीजों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, सो जस्ट वेट, होल्ड ऑन। सो आई होप आपको स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। ओके, तो बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इनकम टॉपिक पे। सो उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि देखा जाए ESBI क्वाड्रेंट है बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? फाइनेंशियल गुरु है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, और जिन्होंने ये चीज बताई थी कि दुनिया में ना सिर्फ 4 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। ओके, और ये नॉलेज आपको आज मिलने वाली है। इस नॉलेज को लिखने के लिए प्लीज डायरी एंड पेन रखिए अपने पास। अगर डायरी एंड पेन नहीं लेके बैठे तो अभी फिर से जाएं और अपने रूम से डायरी एंड पेन लेके उठाएं और उसको राइट डाउन करें जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। ESBI। ओके, सो सबसे पहले हम लेफ्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे जो कि E और S क्वाड्रेंट है। अभी तक देखो, हो सकता है आपके फादर साहब जॉब कर रहे हो। अगर वो जॉब कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हो या आपका बड़ा भाई जॉब कर रहा है, आपकी बड़ी सिस्टर जॉब कर रही है, तो वो सारे के सारे, वो सभी के सभी ना गाइस E कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो एम्प्लॉय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, वहां पर देखा जाए तो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है। टाइम इज इक्वल टू मनी। हम अपना टाइम बेच रहे हैं और वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं। हम एक्टिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब जब हम एक्टिव हैं इनकम आ रही है, हम इनएक्टिव हो गए इनकम नहीं आएगी। ओके, तो देखा जाए ज्यादातर लोग अपना लेफ्ट साइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेफ्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं 95% लोग। ओके, दूसरा जो यहाँ पे है एस क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनकी अपनी छोटी मोटी शॉप होती है, वो बिजनेसमैन नहीं होते। इंडिया में एक्चुअल में क्या कि वो देखा जाता है, जो लोग अपनी छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ जाते हैं उन्हें बोलते हैं बिजनेसमैन है इंसान, ये बिजनेस कर रहा है। बट वो इंसान बिजनेस नहीं कर रहा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो मतलब कि खुद की शॉप में एक तरह से खुद का ही ऑनर है, वो जॉब नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है। अपने काम जो करता है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके लिए भी टाइम इज इक्वल टू मनी है। वो जितना टाइम इन्वेस्ट करेगा उसको उतना पैसा आएगा, बेशक उसने वो शोरूम ना करोड़ों रुपए का लगा के खुला हो। अगर वो शोरूम का शटर बंद कर देगा ना तो पैसा उसको नहीं आएगा। मतलब देखा जाए तो वो भी एक्टिवली डिपेंड हो रखा है इनकम पे। ओके, जब तक काम कर रहा है पैसा आ रहा है, काम करना बंद पैसा आना बंद। ओके, तो ये दोनों कैटेगरी गाइस 95% लोगों से बिलोंग करती हैं। मतलब 95% लोग ना, इंडिया भी बोलूं अगर बाहर फॉरेन कंट्रीज की मैं बात करूं, तो वहां के लोग भी ना 95% इसी पे डिपेंड होते हैं, E और S कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? B और I
कैटेगरी। जो राइट क्वाड्रेंट है वो है बी और आई। बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जिनके मतलब कि छोटे मोटे बिजनेस नहीं होते, जिनका एक स्टेट में बिजनेस नहीं होता, जिनके इंटरनेशनली बिजनेस चल रहे होते हैं। ओके, उनको बोलते हैं बिग बिजनेसमैन। उनके लिए पैसा वर्क करता है, वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो सिस्टम उन्हें पैसा प्रोड्यूस करके देता है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। कि काम ना भी करो तो भी इनकम आएगी। ओके, और इन्वेस्टर की कैटेगरी वो होती है जो लोग अपना मतलब इन्वेस्ट करके इनकम अर्न करते हैं। और ये दोनों कैटेगरी से ना सिर्फ 5% लोग बिलोंग करते हैं। इसीलिए आपको ना बाहर देखा जाए तो जब हम रोड पे चलते हैं तो ज्यादा हमें, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कार का एग्जांपल लूं, ज्यादातर हमें जो कार होती है वो देखा जाए तो छोटी मोटी कार्स दिखती हैं हमें, ऑल्टो होगी, ठीक है, ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखती है हमें। बट BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये सारी किसकी होती हैं? जो इंसान ऑलरेडी एक बड़ा सा बिजनेस कर रहा है उसकी होती हैं। क्योंकि जॉब वाला कभी वो चीज ना देखा जाए तो बाय नहीं कर सकता, क्योंकि बाय करने के लिए इतनी ज्यादा उसकी सैलरी नहीं होती। या बोल सकते हैं अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, उसका अपना कोई छोटा मोटा काम है, तो वो इंडिविजुअली वर्क करके वो कभी चीज अचीव नहीं कर सकता, उसको मैन पावर की जरूरत है। ओके, और देखा जाए, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। आई होप सो आपको ये कैटेगरीज पता चल गई होंगी, ESBI जो मैंने क्वाड्रेंट आपको गाइड करा है। सम पीपल वर्क वेरी हार्ड बट देयर सैलरी इज वेरी लेस। कई लोग ना काम तो बहुत ज्यादा करते हैं बट उनकी सैलरी बहुत कम होती है। हो सकता है वो आपके फादर साहब हो सकता है वो आपका बड़ा भाई हो, या आप भी उस एग्जाम्पल में खुद को अपना कंसिडर कर सकते हैं कि आप काम ज्यादा करते हो बट आपकी उस हिसाब से सैलरी नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, सम पीपल वर्क अ लिटिल हार्ड एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। कई लोग ना काम उतना ज्यादा नहीं करते, वो बस ना अपना स्मार्ट माइंड यूज करते हैं और उनको इनकम आती है बहुत सारी। मतलब उनको इतनी इनकम आती है कि उनकी 4 से 7 पुस्तकें बैठ के आराम से खा सकें। अब इतना ज्यादा फर्क क्यों आ रहा है, आगे लेके चलता हूं मैं आपको। वाई? बिकॉज 95% पीपल फाइंड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एंड 5% पीपल चेंज देयर पैटर्न ऑफ इनकम। अब देखो 95% जो जो लोग होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो जॉब कर रहे होंगे तो पार्ट टाइम ना एक और जॉब देख लेंगे, या फिर होगा क्या, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो 5 बजे के बाद ना कोई छोटा मोटा काम खोल लेंगे, या फिर अपना बोल सकते हो कि किसी शॉप पे काम कर लिया, किसी एडवोकेट के पास जाके वहां पे एज अ टाइपिस्ट की जॉब कर ली, या कुछ भी कर लिया। मतलब वो छोटे मोटे सोर्सेज ढूंढते हैं जहां से उनको 5-10 हजार और एक्स्ट्रा आ जाए। ओके, या वो छोटे मोटे शेयर्स बाय कर लेते हैं, ऐसा होता है। बाकी 5% जो लोग होते हैं ना, वो अपना इनकम का पैटर्न चेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं आपको। देखो, एक्टिव इनकम क्या होती है? जो रेगुलर वर्क हमारा चल रहा है उस हिसाब से में रेगुलर इनकम आती है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। बट पैसिव इनकम क्या होती है? एक टाइम हमने लाइफ टाइम में एक बार हमें एफर्ट करना है और लाइफ टाइम हमको उसका रिवॉर्ड देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक एक्टिव इनकम पे शख्स है जो फाइल लेके बैठा हुआ है। ओके, वो जब तक भागा दौड़ी कर रहा है, जब तक वो एफर्ट्स कर रहा है, उसको अपना वहां पे इनकम आ रही है। बाकी जो पैसिव इनकम है वो आराम से इंसान बैठा हुआ, उसको उसने एक ऐसा एक एक पाइपलाइन उसने उसने बिछा दी, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जो सिस्टम उसको पैसा प्रोड्यूस करके दे रहा है और वो हैप्पी है। ओके, सो कैसे, आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अब ध्यान से इस स्लाइड को देखना है यार, क्योंकि ये स्लाइड ना आपको ना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल करेगी, जो मैं आपको स्लाइड में शो करने वाला हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्टिव इनकम। मैंने सेंटर पे क्या चीज लिखी है, एक्टिव इनकम। एंड जस्ट वेट, होल्ड ऑन। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम में मैंने काफी एरोस दिखा रखे हैं। यू हैव टू इन्वॉल्व एक्टिवली, यू विल वर्क एंड गेट अ सैलरी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ना हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। ओके, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो हमें इनकम आएगी, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इनकम नहीं आएगी। लेट सपोज करो कल को आपको कहीं, आपकी कहीं पे जॉब लग जाती है, तो जॉब पे अगर आप जा रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, जॉब पे नहीं जाओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, या सिंपल एज दैट। ओके, सेकंड पॉइंट पे आता हूं मैं। यू हैव नो अदर वे टू मेक इनकम। जो इंसान एक जॉब कर रहा है उसके पास दूसरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं जहां से वो इनकम अर्न कर ले। थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एफर्ट और सम काइंड ऑफ वर्क। जब तक आप एफर्ट्स करोगे, जब तक आप काम करोगे, तब तक आपको इनकम आ रही है। नो वर्क नो पे, काम नहीं किया पैसा नहीं आया। और आपके पास ना एक्स्ट्रा स्किल्स को लर्न करने के लिए ना टाइम नहीं होता, या आपको उसी जॉब के अंदर ना टाइम मैनेज करके एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाओ। आगे लेके चल रहा हूं। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम क्या होती है? इनकम इन विच यू विल नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, जिस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व भी नहीं हो, लाइक रेंटल प्रॉपर्टी। जैसे आपने क्या किया, आपके फादर ने कहीं पे प्लॉट लिया हुआ था, प्लॉट लिया, उस पे इन्वेस्ट करके घर बनाया,
घर बनाया और वो घर उन्होंने एज अ रेंटल प्रॉपर्टी शेयर कर दी, मतलब एक किसी को एज अ टेनेंट रख लिया, किराएदार रख लिया, ओके। और वो जितना भी हर मंथ हमें पे कर रहा है उसको हम पैसिव इनकम बोलेंगे। जो हमें किराया आ रहा है, जो हमें रेंट आ रहा है, उसको हम एज अ पैसिव इनकम में लेके देखेंगे। या आपने किसी XYZ कंपनी का शेयर बाय कर लिया, जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आती है, ओके, आपका शेयर का जो प्राइस है, लेट सपोज करो आपने शेयर एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का लिया था, और वही शेयर जो 100 रुपए का था वो बढ़ के 500 रुपए हो गया, तो वो शेयर आपको उस पर प्रॉफिट देगा, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। एंड यू हैव टू डू लिटिल और नो एफर्ट्स फॉर मेकिंग मनी, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा है बट आपको पैसिव इनकम ज्यादा देखने को मिल रही है। और यू कैन अचीव बिग गोल्स थ्रू दिस टाइप ऑफ इनकम। इस टाइप ऑफ इनकम में ना हम बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें ना इनफ टाइम होगा न्यू स्किल्स को सीखने के लिए, क्योंकि बिना स्किल्स को सीखे आप किसी भी नई चीजों पे स्टेप नहीं रख सकते। अगर आप बिना सीखे किसी बिजनेस में स्टेप रखेंगे तो आपका वो बिजनेस क्रैश हो सकता है। यहां तक अगर आप सभी को टोटली क्लियर हो रहा है, जो मैं एक एक चीज गाइड कर रहा हूँ, लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट मैं अच्छे से समझ पाऊंगा कि हाँ सच में मैं कुछ किसी हद तक प्रोडक्टिविटी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बी फास्ट। यहाँ पे हमें सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स की नीड है, जो यहाँ पे एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे वो ही सेशन में बैठे यार। क्योंकि अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल के आया हूँ और आप अगर अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो दोनों का टाइम प्रीशियस है, और दोनों अगर एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक इंसान के एक्टिव होने से कुछ नहीं बनेगा, आपको दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा, राइट। तो लाइक बटन प्रेस करके मुझे बता दें कि सच में आप एक्टिव हैं। सो मैं देख पा रहा हूँ काफी पार्टनर्स हमारे बीच में हैं जो एक्टिव हैं, दैट्स टू ग्रेट। बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है, सारे यहाँ पे एक्टिव हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेके जाऊंगा, जैसे एक मैथ्स का टीचर है, किसी टीचर का एग्जांपल लेंगे। अब उसकी सैलरी ना ज्यादा नहीं, उसकी 40,000 सैलरी है। इफ ही वांट्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम देन व्हाट ही विल डू। अगर उसको 40,000 से ज्यादा कमाना है तो उसको करना क्या पड़ेगा, एक मैथ के टीचर को जो एक्टिव इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है। ज्यादातर जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो हद मार के कोचिंग दे सकते हैं, वो ट्यूशंस दे सकते हैं, जिनसे उनको एक्टिव इनकम के साथ साथ कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बट स्टिल वो रिच कैटेगरी में नहीं आ सकते, क्योंकि ट्यूशन की फीस कितनी ले लेंगे, हार्डली 2500 3000, बट उससे उनकी इनकम हद मार के अगर 40,000 सैलरी है, तो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से उनको कोचिंग की हेल्प से 20,000 एक्स्ट्रा आ सकता है या 40,000 एक्स्ट्रा आ सकता है, बट फिर भी वो अपना एक मिडिल क्लास फैमिली वाली लाइफ में ही अपना सर्वाइव करेंगे, राइट। बिकॉज दे डिड नॉट चेंज देयर पैटर्न ऑफ इनकम, क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम का पैटर्न चेंज नहीं करा है, वो उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं एक्टिव होकर, ओके, एक्टिवली। बट अगर इन्होंने 5 लाख मंथ कमाना है, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर एक टीचर ने 5 लाख इन अ सिंगल मंथ अर्न करना है, तो वो करेगा क्या, वो क्या कर सकता है, 1000 बच्चों को ना ट्रेन कर सकता है और उनसे अपना 500 रुपए की फीस चार्ज कर सकता है। कैसे, जैसे कि लगा लो कि 1000 बच्चों से उसने 500 रुपए की फीस चार्ज करी, तो लगभग 5 लाख रुपए इन अ सिंगल मंथ बनता है, ओके। और 1000 बच्चों को इन अ सिंगल शॉट हम पढ़ाएंगे कैसे, ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस देकर। जैसे आप सभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में भी ना लाइव सेशन में ऑलमोस्ट 770 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में एड ऑन यहाँ पे हो रखे हैं। अब मैं लाइव कोचिंग कैसे दे पा रहा हूँ, आपको यूट्यूब के थ्रू दे पा रहा हूँ, राइट। ऐसे ही हम कोई एक ऐसी ऐप डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 1000 स्टूडेंट्स को अपना उस ऐप के अंदर हम एंटर करेंगे, हर किसी से 500 रुपीज की फीस चार्ज करी, और 1000 बच्चों ने जब वो फीस को अपना पे करा, तो एक मंथ में जो उसी टीचर की जो इनकम आई है वो कितनी आई है, नियर डियर 5 लाख रुपीज। और अगर उसको पैसिव इनकम एंजॉय करनी है, तो वो उन्हीं लेक्चर्स को, वो जो डेली वो लेक्चर्स दे रहा है, उसको लाइफ में वन टाइम उसने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन लेक्चर्स को ई बुक्स की फॉर्म में सेल आउट कर दिया, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस तैयार करके उसको अपलोड कर दिया किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां पे वो उनसे चार्जेस ले सकें, ओके। मतलब कि वन टाइम रिकॉर्डिंग एंड लाइफ टाइम अर्निंग, उन्होंने एक टाइम रिकॉर्ड करा और लाइफ टाइम उनको अर्न करने का मौका मिल गया। एंड दे कैन सेल मेनी टाइम्स, वो उसी सेम चीज को ना काफी टाइम अपना सेल आउट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि आपने एक बार एफर्ट करे बट आपको रिवॉर्ड बार बार मिल रहे हैं। देखा जाए यहाँ पे भी हमें उस लेवल की फास्ट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि डेली सिलेबस चेंज होते हैं, ओके। और कुछ ना कुछ नए फॉर्मूलाज आते हैं, नए नए, देखा जाए तो अपडेशंस आती रहती हैं, नए नए चैप्टर्स आते हैं। सो कहीं हद तक देखा जाए तो ये आपको फिर भी फास्ट ग्रोथ नहीं देगा। आगे चलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम, पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट है क्या चीज, उसको हम जानेंगे।
जो इनकम आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ क्या होती है कि मतलब जहां पे आप नेटवर्क के साथ काम कर रहे हो वहां पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने का मौका मिलता है, ठीक है। और जहां पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने का मौका नहीं मिलता वहां पे देखा जाए तो हमारी ग्रोथ स्लो होती है। जैसे कि देखेंगे अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट की मैं बात करूं, इफ यू हैव एनी स्पेशल टैलेंट लाइक सिंगिंग, एक्टिंग, आपके पास ऐसा कोई भी टैलेंट है तो वहां पर होगा क्या कि आप मतलब ये एक अच्छी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। मतलब अपनी आपने गाना रिकॉर्ड करा, गाना रिकॉर्ड करके आपने स्पॉटिफाई या कोई भी ऐसे ऐप स्टोर में अपलोड करवा दिया, या आपको किसी ब्रांड ने हायर कर लिया, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग्स, वो आपका जो ऑडियो है वो सेल आउट कर रहे हैं। बट फिर भी वहां पे इतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता हमें, क्योंकि डेली नए नए टेस्ट आते हैं, नए नए सॉन्ग्स अपलोड होते हैं, तो वो सॉन्ग बड़ा पुराना हो जाता है। ओके, आगे चलता हूँ मैं आपको। अ गुड बिजनेस, फॉर अ गुड बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और अगर आपको बिजनेस खोलना है जिससे आपको एक अच्छी लेवल की पैसिव इनकम आए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा ना वहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट आज इतनी बड़ी कंपनी है, छोटा सा उसका शेयर भी बाय करना हो आपको पता वो कितना ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, राइट। देखा जाए वॉरेन बफे की बात करूं, ये टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, टॉप के इन्वेस्टर्स हैं। और मतलब कि इनके लिए तो हो सकता है कि कोई भी शेयर बाय करना बहुत ज्यादा इजी हो, बहुत ज्यादा इनके लिए मतलब इन्वेस्टमेंट का इन पे देखा जाएगा लॉस हो भी जाता तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बेस्ट वे क्या होना चाहिए जिससे वो अपने एक अच्छी सी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। क्योंकि देखो जो जो पैसिव इनकम के मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं ना, ये आपसे देखा जाए तो एक ह्यूज कॉस्ट ऑफ मनी यहाँ पे चार्ज हो रहा है हमारा। मतलब कि अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी देते हैं किसी को, या हम कोई प्लॉट फ्लैट बाय करते हैं रेंट पे देने के लिए, या हम कोई ऐप बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ओके, तो वहां पर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। या आप अगर कुछ सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ कंटेंट बना रहे हो, उसके लिए भी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। मतलब उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी आपको उस चीज की नीड होती है। अब कौन सा ऐसा बेस्ट वे है, अब जो जिस इंडस्ट्री के साथ आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो इस इंडस्ट्री की आपने काफी ट्रेनिंग्स भी ले ली होंगी, आपकी हो सकता है ये सेकंड ट्रेनिंग हो, ओके, तो इस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, ये बेस्ट वे है टू गेट अ पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे लाइव एग्जांपल के तौर पे मैं सारी चीजें आपको मैं डीप डेप्थ में अपना गाइड करने वाला हूँ, ओके। इस इंडस्ट्री को आप बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी में स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। और इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं है। हो सकता है बाहर अगर आपने शेयर बाय कर लिया, शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन चला जाए, हो सकता है इंस्टेंटली आपका लॉस 1-2 लाख रुपए का हो जाए अगर आपने शेयर उस लेवल के बाय कर रखे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो इस लेवल का यहाँ पे हमें रिस्क देखने को नहीं मिलता, ओके। और उल्टा यहाँ पे हमें चीजें सीखने को क्या मिलती है, हम यहाँ पे न्यू स्ट्रेटजीज सीखते हैं, ओके, बिजनेस स्ट्रेटजी सीखते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट हमारे अंदर होती है। तो मतलब देखा जाए तो हमें एक तरह से इंडायरेक्टली हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है इस इंडस्ट्री में, ओके। और इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं अर्नर्स की, तो इसमें डिपेंड करेगा आपके वर्क एफर्ट के ऊपर। यहाँ पे आपने लाइफ में वन टाइम एफर्ट करना है, हो सकता है वो एफर्ट 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, बट रिवॉर्ड आपको लाइफ टाइम मिलेगा। इवन ये बिजनेस जो आप कर रहे हो, जिसमें आप इन्वॉल्व हो चुके हो, ये बिजनेस ना इनहेरिटेड है, मतलब हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली सिक्योर है, उनको भी पैसिव इनकम बैठे बैठे अपना आएगी। बस स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने हैं, ओके। और इस इंडस्ट्री को ना गाइस नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बोला गया है बाय पॉल जेन फिल्जर, ही इज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ओके। और इसके बारे में अगर आप सर्च आउट करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो अपना राष्ट्रपति है यूएसए की, उनका सलाहकार इसे बोला जाता है, पॉल जेन फिल्जर को, ओके। और इसने प्रेडिक्शन करी थी कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी बनेगी, नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी मैं बात करूं अदर कंट्रीज, देखा जाए तो अदर कंट्रीज की जो मतलब देखा जाए फाइनेंशियली वो हमसे क्यों ज्यादा ग्रो रखी है, क्योंकि वहां पे लोग ना डायरेक्ट सेलिंग में काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर मैं यूएसए की मैं टर्नओवर की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 2,44,300 करोड़। चाइना की कितनी है, 2,40,000। करते करते अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में इस इंडस्ट्री की टर्नओवर थोड़ी सी कम क्यों है, क्योंकि इंडिया में लोग अवेयर नहीं है। बट अवेयरनेस डे बाय डे कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया में ना बेरोजगारी काफी ज्यादा तक फैलती जा रही है। अब इस इंडस्ट्री में आपको इनकम आती कैसे है, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मॉडल से कंपेयर करूंगा। जैसे आप सभी को पता है कि बाहर एक चीज बनती बहुत ही कम रुपए की है। जैसे लेट्स सपोज करो एक आपने एक कोई भी चीज बाय कर ली, एक आपने बुक बाय कर ली, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है 10 रुपए हो, बट उस बुक को एडवर्टीजमेंट, जिसने उसको एडवर्टाइज किया है टीवी पे या कहीं भी एड्स में करा है, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, तब जाके वो चीज कंज्यूमर तक आती है।
तो जो चीज बनी थी 10 रुपए की वो 100 रुपए की चीज हो जाती है, बिकॉज बीच के जो बिचौलिए हैं, जो मिडल मैन है, वो अपना इतना ज्यादा पैसा बीच से खा जाते हैं। ओके, बट इस इंडस्ट्री में क्या होता है, आप यहाँ पे देखा जाए तो मिडल मैन का काम आप खुद खत्म कर देते हो, आप यहाँ पे होते हो फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो जो चीज ब्रांड आपको प्रोवाइड कर रही है वही चीज आपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करी। तो बीच का जो प्रॉफिट था 70% वो किसके पास गया, वो प्रॉफिट आपके पास गया। ओके, इसलिए इस ब्रांड को एथिकल ब्रांड बोला गया है। बाकी मैं बात करूं, अगर फिक्की की रिपोर्ट की मैं बात करूं, फिक्की की रिपोर्ट है क्या चीज, पहले तो आप इसको गूगल पे जाके सर्च आउट करें। फिक्की क्या बोलती है कि इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो 64,500 करोड़ तक जाने वाली है 2025 तक। अब अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट हम आज नहीं है, ओके, और आने वाले टाइम में आके देखेंगे इस 2025 तक, तो ये इंडस्ट्री वहां तक ग्रो कर चुकी होगी। मतलब 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी होगी। ओके, और फिक्की है क्या चीज, उसके बारे में भी मैं आपको अपना क्रोम पे खोल के मैं दिखाना चाहूंगा फिक्की है क्या चीज। क्योंकि काफी लोग ना, अगर आज काफी चीजें प्रैक्टिकल समझ के जाएंगे, देखकर जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल उनको नॉलेज आगे मिलने वाली है। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे फिक्की का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्की की जो रिपोर्ट है, यहाँ पे आई होप आप सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टैब्लिश इन 1927 ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। तो देख सकते हैं, एंड यही लाइन आप ध्यान से पढ़ना, इट इज द लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड द एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सो इस इंडस्ट्री की आप देख सकते हैं, जो फिक्की है, जिसने अपना दावा करा है कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ तक जाएगी। तो देख सकते हैं किस चीज ने वो चीज बोली है। ओके, सो जस्ट वेट, मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन फिर से, आगे लेके चलता हूँ। अब इस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के साथ आप अटैच हो चुके हो, जिस ब्रांड का नेम है गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब ये जो इंडस्ट्री है ना, ये अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री में काफी ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं, बट कई ब्रांड स्टेबल हैं, कई ब्रांड स्टेबल नहीं है। अगर मैं इस ब्रांड की बात करूं, तो इस ब्रांड की जो स्टेबिलिटी है ना गाइस, वो अपना 43 ईयर्स की इसकी स्टेबिलिटी हो चुकी है। मतलब इसको 43 ईयर्स हो चुके हैं, 43 साल इस ब्रांड को हो चुके हैं। जो कि शायद हो सकता है हमारे बीच में कई ऐसे पार्टनर्स हो जिनकी एज भी 43 ना हो। ठीक है, हमारे बीच में ज्यादातर पार्टनर्स 19 से लेके 25 के इन बिटवीन है। बट इस ब्रांड को देखा जाए, स्टेबिलिटी इसकी 43 साल तक की इसकी हो चुकी है, और ये वर्ल्ड की टॉप लीडर है एलोवेरा के ऊपर। ओके, और 160 प्लस कंट्रीज, जैसे आप देख पा रहे हो कि इंडिया जैसा एक देश है, वैसे ही 159 प्लस ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ब्रांड बहुत ही अच्छे से चल रही है। ग्लोबली हमारे ऑफिसेज बहुत ज्यादा हैं, मतलब 6,000 प्लस हमारे ऑफिसेज हैं। और एस्टिमेटेड टर्नओवर इसकी, राइट नाउ मैं टर्नओवर की बात करूं तो इसकी 25,000 करोड़ की इसकी टर्नओवर है। और वर्ल्ड की ये पहली ऐसी ब्रांड है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है। जमीन से लेके मशीन से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ब्रांड खुद करती है। अब देखते हैं इसमें पैसिव इनकम का हमें कहाँ तक बेनिफिट मिल सकता है। इसके जो हेड ऑफिस है, मतलब आप अपने घर पे बैठ के किसी भी हेड ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी आरडीओ में अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद। ओके, और अभी 19 आरडीओ तक अपना ग्रो कर चुका है। और देखा जाए तो हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम आनी चाहिए फैमिली के लिए। ओके, और फाइनेंशियल आप सभी ने ग्रो करना है। एक खुद का बिजनेस खोलने का मन होगा आपका, या वर्क फ्रॉम होम करने का शौक है कि घर पे बैठे बैठे काम करूं, मुझे बाहर ना जाना पड़े, या आपके पास ज्यादा टाइम हो और ज्यादा फ्रीडम हो, इसके लिए आप काम करना चाहते हो, या आपको नए लोगों से मिलने का ज्यादा शौक है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट होना पसंद है। ओके, या आप चाहते हो कि मेरे अंदर पर्सनल डेवलपमेंट हो, कि मैं, मेरे अंदर फियर खत्म हो जाए, फियर ऑफ रिजेक्शन, स्टेज फियर खत्म हो, लोगों से मैं बात कर पाऊँ, हजारों लोगों से मैं बात कर पाऊँ खुल के, और लोगों की हो सकता है आपको हेल्प करना पसंद हो। क्योंकि हमारे साथ काफी एनजीओ से भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन है, जो लोगों को ना वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। एंड कईयों को पेंशन सिस्टम का शौक होगा कि उनको पेंशन सिस्टम, मतलब बैठे बैठे अगर काम नहीं भी करते तो भी उनको इनकम आए। अगर ये सारी आपकी प्रायोरिटीज है ना यार, तो आप सही प्लेटफॉर्म में आए हो। बिकॉज अपने बारे में आपको अच्छे से आज मैं इस सिस्टम में बताऊंगा कि मैंने इस सिस्टम में आने से पहले क्या चीज सर्वाइव, मतलब की सेक्रीफाइस करी है। ओके, देख सकते हैं इंडिया का स्टार्टअप हुआ था 2000 में, अप्रैल में इंडिया में आई थी। ओके, 2000 अप्रैल में आई थी। स्टार्टिंग टर्नओवर 2003 में इसकी 7 करोड़ की थी, पर आते 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 आज एक साल की जो टर्नओवर रहती है वो रहती है 500 करोड़ के आसपास। सो डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल पीपल एंड रिच पीपल, डिफरेंट ज्यादा बड़ा नहीं होता, बस वही है, वो इंडिविजुअली काम करते हैं, वो करते हैं मैन पावर के साथ काम। अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मल पर्सन होता है वो 8 से 12 घंटे काम करता है, पर फिर भी उसकी सैलरी कितनी आती है, 10 से 15 हज़ार की उनकी सैलरी आती है, राइट।
और अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो वो एक मैन पावर के साथ काम करता है, वो एक टीम के साथ काम करता है, जिसकी वजह से उसको जो इनकम आती है वो इतनी ज्यादा आती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा कैश फ्लो एंजॉय कर पाता है और अपना लाइफस्टाइल अच्छे से अपना एंजॉय कर पाता है। ठीक है, सो देखा जाए हमने यहाँ पे करना क्या होता है इस प्लेटफॉर्म में, अगर हमें पैसिव इनकम अपनी ग्रो करनी है ना, तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना हमने, हमें बस यहाँ पे क्या करना है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना हमने उसको, मतलब जो यहाँ पे हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है उसको शेयर करना है, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रोजेक्ट है ना उसको शेयर करना है। ओके, और ये दो मेजर प्रॉब्लम्स जो पूरा इंडिया फेस कर रहा है, फर्स्ट इज हेल्थ इशू, सेकंड इज वेल्थ इशू। ओके, अगर आप यहाँ पे भी नवे आए हैं तो यार लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, मुझे पता लगे कि सच में आप एक्साइटेड होकर सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सीखने को अगर कुछ मिल रहा है, बाद में आपने यूट्यूब की इसी वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। ओके, क्योंकि रिव्यूज जब तक नहीं मिलते ना अच्छे, तब तक मतलब वो मजा नहीं आता सेशन देने में। ओके, सो हाउ कैन वी बिल्ड अवर बिजनेस इन एफएलपी? एफएलपी में अपना बिजनेस हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? वी कैन बिल्ड अवर बिजनेस थ्रू द पावर ऑफ रिकमेंडेशन। आपने यहाँ पे रिकमेंड करना है, जैसे कि सभी को अच्छी हेल्थ चाहिए होती है, सभी को अच्छी वेल्थ चाहिए होती है, सो यू कैन सजेस्ट देम अवर बेस्ट क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स। मतलब आपने बेचने नहीं है वो प्रोडक्ट्स, आपने जस्ट अपने उसको रेकमेंड करना है। ओके, और हर किसी को ना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए चाहिए जिससे वो एक अच्छी पैसिव इनकम ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो उनको आप हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिखा सकते हो मनी अर्न करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि कोविड के टाइम पे ना काफी लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए थे और सभी ने देखा जाए तो अच्छे से अपनी इनकम ग्रो करी है, एंड सारे एक अच्छा लाइफस्टाइल आज एंजॉय कर रहे हैं यंग एज में। ठीक है, क्योंकि यंग एज में अगर फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाए इंसान को तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ कंपैरिजन है, कुछ वो मैं करने वाला हूँ। जैसे एक आम शख्स होता है, उसके पास ना दिन के सिर्फ 8 घंटे होते हैं काम करने के लिए, और अगर मैं सैटरडे से संडे में हटा दूँ तो इंसान के पास ना सिर्फ 5 दिन होते हैं हफ्ते के सिर्फ उसके पास 5 दिन होते हैं। ओके, और देखा जाए अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो 5 दिन में कम से कम 40 घंटे वो काम करेगा, 40 आवर्स अ वीक। एक हफ्ते में उसने कितने घंटे काम करा? सिर्फ 40 घंटे। ऐसे ही अगर एक साल की बात करूं, एक साल में 50 हफ्ते होते हैं। ओके, और 2000 घंटे अपना अगर उसने काम करा, 50 हफ्ते में अगर उसने 8 घंटे काम करा तो कितने घंटे बने? लगभग 2000 घंटे बने एक साल के। और इंसान 20 साल की उम्र से अगर काम करना स्टार्ट करे तो 60 साल तक, मतलब 40 साल तक ही काम करेगा। 40 ईयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2000 से तो कितना बनता है? लगभग 80,000 घंटे वो पूरी लाइफ टाइम काम करता है, एक आम शख्स। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वो 1 घंटे के 200 रुपए भी कमा रहा है ना, तो पूरी लाइफ वो कितना अर्न करेगा? लगभग 1.5 या 6 करोड़ के आसपास। ये एक एवरेज एक हिसाब लगाया है। ओके, एक एवरेज एक रेशियो बताई है मैंने। एक बिजनेसमैन क्या होता है, वो क्या करता है, अपनी मैन पावर ग्रो करता है, अपनी मैन पावर पे काम करता है। और अगर एक दिन में 8 घंटा भी एक इंसान काम कर रहा है ना, तो उसका एक दिन में काम कितना होता है? लगभग 80,000 घंटे। ये बिजनेसमैन की पावर होती है। इसी वजह से आज बिजनेसमैन है वो एक एक दिन का उतना कमा पा रहा है जितना शायद हम पूरी लाइफ में अर्न करते हैं। ओके, और होप्सो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज आपको क्लियर यहाँ पे हुई होगी। अब इस बिजनेस में आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, हमें यहाँ पे टाइम लिवरेज, हमें यहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक मौका दिया जाता है। हम यहाँ पे अपने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके अपने साथ साथ एक ऐसा नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं जो एक अच्छे लेवल की आपको इनकम प्रोड्यूस करके देगा, और उससे आपकी भी इवन लाइफ चेंज हो सकती है। और जो आप जिसके साथ आप पार्टनर के साथ एसोसिएट हो रहे हो या उसको कर रहे हो अपने साथ एसोसिएट, तो उसको भी एक मौका दे सकते हो वर्क करने का। ओके, बिकॉज देखो यार, लाइफ में ना हमें ले देके कहीं ना कहीं तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। बट ये जो ब्रांड है ना आपको खुला खुला है बिजनेस दे रही है, 95% चीज यहाँ पे बनी बनाई है। हमने यहाँ पे करना क्या, सिर्फ 5% हमें नॉलेज लेके ना 2% हमने उस चीज को रेकमेंड करना है। यहाँ तक कितनों को क्लियर हो चुका है? खैर, यहाँ पे हैंड रेस करने का ऑप्शन तो है नहीं। अब जैसे आप सभी देख देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफी ऐसे पार्टनर्स हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आज इनकी मैं अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूँ ना गाइस, ये मेरे सीनियर्स में आते हैं, मिस्टर श्लेष यादव सर। आज इनकी मैं पैसिव इनकम की बात करूँ, इवन अगर ये आज काम ना भी करें, इनके डाउन में इतना नेटवर्क बिल्डअप हो रखा है, इतना हेल्दी नेटवर्क बिल्डअप हो रखा है कि इनको बैठे बैठे आज की डेट पे ना नियर बाय 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में इनकम आनी ही आनी है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ चुकी है इनकम में। काफी मैनेजर्स बिल्डअप हो चुके हैं। ओके, और एक देखा जाए तो ह्यूज
सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। कई ऐसे भी अचीवर्स हैं जो यहाँ पे ऐसी चीज बाय कर चुके हैं, वो भी कुछ ही सालों के अंदर, जो शायद बाहर एक ऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, लाइक मर्सिडीज, ओके, BMWs और ऐसी चीजें हैं ना जो आप मतलब कि ड्रीम लेते हैं हम सभी की, यार एक बिजनेस क्लास मैन के पास जो चीजें होती है मेरे पास होनी चाहिए। तो वो हर एक चीज है यहाँ पे इस ग्रुप में जिसके साथ आप एसोसिएट हो रखे हैं। मिनी कूपर, कन्वर्टेबल कार, और ये जो ड्रीम्स लेते हैं ना लोग, वही चीज अचीव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो ड्रीमर्स होते हैं, ओके। और बट देखो टाइम लगेगा। कैश फ्लो को अगर आपने एंजॉय करना है, अगर आपको ऐसा कैश फ्लो चाहिए जो आपको बैठे बैठे इनकम प्रोड्यूस करके दे, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा 1 साल में सब कुछ हो जाएगा, 2 साल भी लग सकता है स्टेबिलिटी आने में, क्योंकि इनकम में स्टेबिलिटी आती है रुक रुक कर। अगर ओवरनाइट सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रातों रात यहाँ पे कुछ हो जाएगा, देन यू आर रॉन्ग, आप फिर गलत हो, ओके। टाइम लगेगा, बट टाइम लगने के बाद जो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी वो पूरी लाइफ टाइम आप उसको एंजॉय करोगे। बाकी फॉरेन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, ऐसी कार्स अचीव कर रहे हैं जिनकी जो प्राइस है वो स्टार्टिंग की 4.5 करोड़ से होती है, जिसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 4 से 5 करोड़ के आसपास होती है, रोल्स रॉयस, ओके। ये मिकलॉस के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं हंगरी के, ये मिकलॉस हंगरी के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। जिस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 करोड़ के आसपास उसकी पॉपुलेशन है, बट उस कंट्री में होकर ये अपना इतनी ज्यादा बिग अचीवमेंट यहाँ पे ले पा रहे हैं, राइट। इंडिया के मैं अचीवर्स की बात करूं तो 1 करोड़ 60 लाख बाय सुनील गुप्ता सर, ओके, प्रेम एंड सुजाता राजन 1 करोड़ 7 लाख, 57 लाख। ये सारे वो लोग हैं जिनके डाउन में काफी अच्छा नेटवर्क बन चुका है, ओके, और काफी अच्छे से वो कैश फ्लो को एंजॉय कर रहे हैं। आज वो एफर्ट्स करते हैं सिर्फ 10%, बट उनको रिवॉर्ड मिलता है 100%, ओके। बट स्टार्टिंग में अभी आप सारे बिगनर्स हो, तो कई बार होता क्या है कि हम अभी एफर्ट्स तो कर रहे हैं कितने परसेंट, अभी एफर्ट्स कर रहे हैं हम 90%, बट हमें रिवॉर्ड मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 10%, ओके। या अगर आप एफर्ट अभी 100% भी कर रहे हो तो भी हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो 10 to 20%, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो, ओके। अभी आपके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना इनके पास एक्सपीरियंस है, या आपके पास हो सकता है भी उस लेवल की मैन पावर ना हो, ओके। सो पेशेंस रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी आपकी ही स्टेज में था। और जिन शख्स की आप फोटो देख रहे हो ना, मैंने इनका इंटरव्यू लिया रिसेंटली, ओके। स्टार्टिंग मैंने नोवस से करी थी जिस लेवल पे आप थे, बिगिनर्स थे, बट आज मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं जिन्होंने अचीव किया था 3 करोड़ से 4 लाख का चेयरमैन बोनस, मिस्टर सूर्य सिन्हा, उनसे मैं लाइव मिला था, इवन मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। आप अपने सीनियर से वो लिंक मांग सकते हैं यूट्यूब का, तो देख सकते हैं इस लेवल का जो अचीव किया हुआ है। ये एक बोनस इंसेंटिव प्रोग्राम है हमारी ब्रांड में, जो फॉरएवर लिविंग के ब्रांड के साथ आप वर्क कर रहे हो, तो इसमें बोनस इंसेंटिव प्रोग्राम है। सिंगल हैंड चेक यहाँ पे लिया हुआ है 1 साल के अंदर। इनकी शुरुआत हुई थी 2012 में, पर 2021 तक आते आते इन्होंने काफी करोड़ों में अर्न करा। इन्होंने लगभग अभी तक ये 27 करोड़ तक अर्न कर चुके हैं इस इंडस्ट्री से, ओके। और वो हुआ किसकी हेल्प से, एक अच्छी मैन पावर की हेल्प से हुआ है। सो आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग प्रोसीजर वही आपको बताएंगे जिसने आपको इस यूट्यूब का लिंक सेंड करा है, ओके, कैसे स्टार्ट करना है। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। अब स्लाइड्स तो मैं ओवर कर चुका हूँ, बट सेशन यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। स्लाइड्स तो मैं यहाँ पे एंड कर चुका हूँ, बट सेशन एंड नहीं हुआ है, क्योंकि सेशन में ना मैं आपको कुछ अब ऐसी चीजें मैं बताना चाहूंगा जिसकी जो चीज मैंने सेक्रीफाइस करी है। कितने लोग आप में से एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब ना दिमाग के ढक्कन काफी ज्यादा खुलने वाले हैं, काफी ज्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप सब सोचने में हैरान हो जाओगे कि ये चीज करी कैसे। आप सभी हैरान हो जाओगे कि ये चीज कैसे करी यार, मतलब गट्स चाहिए, गट्स चाहिए अंदर ये चीज करने के। अगर एक्साइटमेंट लेवल आ रहा है ना अंदर हाई, तो चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स तो चलो बाद में ओपन होएगा, क्योंकि अभी लाइव सेशन चल रहा है। अभी आप लाइव बटन प्रेस कर सकते हैं, ओके। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सभी के बीच में। देखो यार, मैंने ना इस इंडस्ट्री में आने से पहले ना मैंने मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रखी है। मैंने लाइफ में 3 गवर्नमेंट जॉब्स अचीव करी हैं। मैं अपने बैच का टॉपर था, पंचकुला वाला बैच था, ओके। उस बैच का मैं टॉपर था, और टॉपर होने की वजह से मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब्स अचीव करी थी। आई वाज अ स्टेनोग्राफर, मैं स्टेनोग्राफर था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट मैंने जॉब अचीव करी थी पंजाब कोर्ट की, लुधियाना में मेरी पोस्टिंग हुई थी एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ये मेरी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर है, मतलब कि पक्की सरकारी नौकरी की अपॉइंटमेंट लेटर है ये, ओके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 अगस्त को ये अपना ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे आई थी। मुझे मतलब इनवाइट किया गया था कि आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। आज राइट नाउ मैं इसकी सैलरी की बात करूं, जो 2021 में सैलरी मिल रही है वो मिल रही है, ज्यादा नहीं मिल रही, बट 40,000 के नियर डियर सैलरी मिल रही है जिन्होंने उस टाइम ज्वाइन किया था।
सेकंड जॉब मैंने अचीव करी थी ऊना कोर्ट की, मतलब हिमाचल में मैंने एग्जाम दिया था जाके, वो भी स्टेनो का एग्जाम दिया था मैंने। स्टेनो वो टाइपिंग नहीं होती, स्टेनो होती है कोड लैंग्वेज। ओके, और मैंने जब वो एग्जाम दिया था तो आप मेरी ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं, मेरी ऊना की ज्वाइनिंग लेटर है 7 दिसंबर को, ये अपना देखा जाए उस डेट की है ये लेटर। और ये भी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है, ये मेरा नाम है, ये मेरे मेरे फादर साहब का नाम है। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। थर्ड गवर्नमेंट जॉब जो मैंने अचीव क्वालिफाई करी थी वो करी थी चंडीगढ़ कोर्ट की। इवन मैं चंडीगढ़ का हूँ, चंडीगढ़ का होकर चंडीगढ़ की जॉब अचीव करना कितना ज्यादा अच्छा नहीं है, कंफर्ट जोन आ जाएगा, मतलब घर से उठना है, बस 2 किलोमीटर पे जाना है और ऑफिस में एंट्री मारनी है, 5 बजे मस्त बैठ के आ जाना है। आज इसी जॉब की सैलरी पता है कितनी है? नियर 48,000 इन हैंड सैलरी है। ओके, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो उस टाइम उन्होंने जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे बैच लाइक टॉपर बैच था जिसमें में सारे टॉपर्स थे, उन सब ने अचीव करी थी वो जॉब मेरे साथ। तो देख सकते हैं, ये मेरा नाम, मेरे फादर साहब का नाम। तो ये जो सैलरी आज उनको कितनी मिल रही है, 48,000 इन हैंड उनको सैलरी मिल रही है। बट देखा जाए तो सारे के सारे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, किसी को सर्वाइकल है, किसी को नेक पेन रहता है, किसी को बीपी हाई बीपी लो रहता है, मतलब डिपार्टमेंट्स में इतना ज्यादा हेडेक है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, गालियां तक सुननी पड़ती हैं। ओके, दब के रहना पड़ता है वहां पे, बैक बिचिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत कुछ बोला जाता है, मतलब कि देखा जाए वहां पे लोग ना लोगों को मोटिवेट नहीं करते, वहां पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप कोई चीज बोलोगे ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वहां पे ग्रोथ की बातें नहीं होती, कभी डी ग्रोथ की बातें होती है वहां पे। ओके, सो देखा जाए तो मैंने उस सिस्टम से मैं बाहर कैसे आया, मैंने मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर ले करना मैं ज्वाइन नहीं करा वहां पे। ओके, रीजन वाज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड थे ना मिस्टर प्रदीप शर्मा, और उन्हीं के रीजन की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया था, जिनकी आप यहाँ पे प्रोफाइल देख रहे हैं, मिस्टर प्रदीप शर्मा इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने ना जब इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग में मतलब शेयर करने वाला शख्स मैं ही था। मैंने कहा था प्रदीप वहां पे चला जाइए, 15,000 की तेरी जॉब लग जाएगी। जब मैं मोहाली में गए, इन्होंने सिस्टम को देखा सारा और मुझे कॉल करी कि पवन यार सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, तू भी कर ले। मैंने कहा तुझे मैंने भेजा, तू मेरे को ही शेयर कर रहा है। मैं कहा तू कर ले, मैं सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ। और करते 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 इन्होंने स्टार्ट कर दिया। विद इन 9 मंथ्स ये मैनेजर लेवल को अचीव कर चुके थे, जो मैंने आपको बताया ना मैनेजर लेवल यहाँ पे, उसको अचीव करने के बाद इन्होंने विद इन 3 मंथ्स स्कोडा रैपिड कार परचेज करी, जिस चीज ने मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल करा, क्योंकि मैंने फेसबुक का इनका लाइव सेशन देखा। लाइव सेशन में देखा मैंने कि मेरे फ्रेंड ने यार स्कोडा रैपिड कार परचेज कर ली है, और ये वही फ्रेंड है जो मुझसे अपना ठीक 1 साल पहले जॉब मांग रहा था कि पवन मेरी 15,000 की जॉब लगा दे। तो उस चीज ने मुझे काफी ज्यादा ना मतलब मोटिवेट किया कि यार ये चीज कर कैसे ली इसने। उसके बाद मैंने खुद इन्हें कॉल करी कि ब्रदर क्या क्या चीज हो रही है, कैसे वो चीज तूने पॉसिबल करी, क्या क्या किया तूने इन दिनों की इतनी बड़ी चीज तूने अचीव कर ली। देन सिस्टम के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करी गई। ओके, और मुझे यही लगता था कि यार सामान बेचना पड़ेगा और मेंबर जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थिंकिंग ना मेरे फादर साहब ने एक कंपनी थी शायद कोई डीबीए या अपना नेस्विस करके थी या कोई अपना थी ऐसे, तो वो ब्रांड को ज्वाइन कर रखा था मेरे फादर साहब ने, जो पहले स्कीम स्कैम काफी हुए हैं। तो मैं काफी ज्यादा ना देखा जाए तो उस चीज को लेकर मैंने उससे कंपेयर किया कि यार ये तो वैसे ही होएगी अदर ब्रांड्स की तरह। तो मैंने इस इंडस्ट्री को उस टाइम स्टार्ट नहीं करा। स्टार्ट जब करा जब मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे अचीवमेंट ले ली। आज देख सकते हैं हम सारे एज अ बिजनेस पार्टनर वर्क कर रहे हैं। ओके, एज अ फ्रेंड मतलब एक बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ओके, नहीं तो हम आफ्टर स्कूल आफ्टर कॉलेज हम अलग अलग हो जाते हैं, कोई कहाँ जॉब कर रहा है कोई कहाँ जॉब कर रहा है। और रिसेंटली इन्होंने अपनी फैमिली को 75 lakhs का घर गिफ्ट करा, जो कि एक यूथ के लिए कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग ना आज पीएचडी करके भी ना मार्केट में धक्के खा रहे हैं। ओके, और देखा जाए जो इनकम शायद मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ले पाता 4-4-5-5 मंथ में, वो आज मैं इन अ सिंगल मंथ में अर्न कर पा रहा हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मेरा मई मंथ का जो मेरा पे आउट है, योर बोनस फॉर मई 2021। जैसे यहाँ पे हमें प्रॉपर ईमेल आती है जितना हम लास्ट मंथ अपना वर्क करते हैं। ओके, तो उसकी हमें प्रॉपर मेल आती है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ रुपीज 1,22,375 रुपीज। ओके, तो टीडीएस कटने के बाद, जैसे टीडीएस कटना है नियर बाय 6,735, मतलब एक तरह से टीडीएस कटने के बाद इनकम आने वाली है अकाउंट में 15th को, मतलब कल परसों आ जाएगी इनकम 1,15,000। सो जस्ट इमेजिन, क्या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस लेवल की इनकम कोई 24-25 साल की एज में ले पा रहा होगा? शायद नहीं ले पा रहा हूँ। ओके, ले पाते हैं बट रिटायरमेंट की एज में, राइट। बट वो चीज मैं पॉसिबल क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैंने यहाँ पे ना पैसिव इनकम पे वर्क किया। आज अगर मैं काम ना भी करूँ तो भी जो मेरे टाउन में काम चल रहा है, मुझे एक तरह से इनकम की स्टेबिलिटी है, राइट। पर वो इनकम की स्टेबिलिटी आई कैसे? क्योंकि मैंने 1-1.5 साल एफर्ट्स करे हैं, स्ट्रगल करा है। ओके, पर कई लोग यहाँ पे जो बिगिनर्स आते हैं वो सोचते हैं कि सर हमें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, रातों रात हमें यहाँ पे बनना है। वो चीज यहाँ पे कभी हो नहीं सकती। ओके,
सो आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके होंगे। तो यार लाइफ में ना हमें अगर ग्रोथ लेनी है तो हमें एक्टिव इनकम को छोड़ के पैसिव इनकम पे स्विच करना पड़ेगा। एक्टिव इनकम तो वही है, जब तक आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसे आएंगे, हाथ पैर काम करना बंद, पैसा आना बंद। तो चीज उसके लिए काम करो जहां पर आपको ना मतलब एक टाइम पे आप काम नहीं भी करें तो भी आपको इनकम आए। मेरे सीनियर्स का आज ऐसा लेवल है, एक एक मंथ में ना, सिंगल मंथ में, जैसे लास्ट मंथ का इस मंथ का पे आउट रहा है प्रदीप सर का 5,56,000 इन अ सिंगल मंथ। सो जस्ट इमेजिन इतना ह्यूज पे आउट एक मंथ में अचीव कर पाना, क्या ये इजीएस्ट टास्क है? इजीएस्ट टास्क नहीं है बाहर की दुनिया में। बट अगर ट्रैवल विंग के साथ आप एसोसिएट हो चुके हो ना, तो बिना जज करे, क्योंकि जितना ज्यादा हम जजमेंटल होंगे उतना ज्यादा हम डाउटफुल होंगे, और डाउट ना किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको ग्रो नहीं करने देगा। अगर आप ये सोचोगे ना, अगर डाउटफुल रहोगे, शक करोगे कि शक तो अगर आप पानी पी रहे हो उसमें भी शक करोगे तो आप पानी भी नहीं पियोगे। खाना खाते हुए शक करोगे इसमें कुछ मिला हुआ ना हो तब आप खाना भी नहीं खाओगे। शक करने से बहुत चीजें ना स्पॉइल हो जाती हैं, इवन रिलेशनशिप्स तक स्पॉइल हो जाते हैं शक करने के, राइट। सो हमें उस कैटेगरी से बाहर आना है। अगर आपको लग रहा है आप एजुकेटेड हो तो गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो, ओके, कंपनी पॉलिसी रीड कर सकते हो, सीनियर से दो चीजें आपके माइंड में भी आ रही हैं उसको निकालो बाहर, पूछो, अपनी जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करो। जब क्लियर कर लोगे ना तो सिस्टम में ना आप प्रैक्टिकल होकर एंटर करो। और जैसे सभी को प्लानिंग अगर मिल चुकी है तो प्लानिंग पे फोकस करें, ओके। जिनको प्लानिंग नहीं मिली है वो वेट करें, प्लानिंग आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी कि आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट होएगा, राइट। सो आज का सेशन यहीं तक था। बाकी कईयों को तो हो सकता है अभी तक भी बिलीव ना हो रहा हो कि इस इंसान ने 3 गवर्नमेंट जॉब्स कैसे क्विट कर दी, कैसे ज्वाइन नहीं करी, ओके। सो वही चीज है, जिसको खुद पे भरोसा होता है वो कर लेता है। सो खुद पे भरोसा है ना तो इस इंडस्ट्री में अपना स्टेप रख लो, और इसमें खोने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ पाने वाली चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे खोने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, नवी नवी चीजें सीखोगे, पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल सब कुछ, राइट। तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम की यहाँ पे आईडी आपको शेयर कर देता हूँ, ओके। और वहां पे जाके अपना मुझे ये बताएं कि आज का सेशन जो रहा है, आज का सेशन आप रहा है वो कैसा रहा है, राइट। क्योंकि जब तक मुझे आपका रिव्यू नहीं मिलेगा तब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने अच्छा सेशन दिया आपको, राइट। तो यहाँ ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, इसका स्क्रीनशॉट लें, ओके। और स्क्रीनशॉट लेके आज का सेशन में मुझे टैग कर सकते हैं यूट्यूब के सेशन में, कि यूट्यूब के सेशन में क्या सीखने को मिला आपको, राइट। सो होप सो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ओके। नहीं भी लिया है तो देखा जाए यहाँ पे। सो मेरी प्रोफाइल अब आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी गाइस, ओके। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। जैसा भी सेशन रहा अपने स्पॉन्सर को आप बता सकते हैं कि मैंने पूरा सेशन वॉच कर लिया है, नाउ टेल मी द नेक्स्ट प्रोसेस। एंड आपको आई होप मैं अच्छे से एक्टिव पैसिव में डिफरेंशिएट करके मैं बता चुका हूँ कि कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है, कहाँ पे ग्रोथ कम है, राइट। सो गाइज ऑल दी वेरी बेस्ट, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वेबिनार। नेक्स्ट वेबिनार में आपको मैं जल्दी मिलूंगा। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन अगर रह गई है तो वो कंफ्यूजन आपकी नेक्स्ट सेशन में मैं अपना क्लियर कर दूंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन प्रेस कर दे, सो दैट कोई भी मेरा सेशन है लाइव सेशन मिस ना हो, ओके। और जितने भी पीछे रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हो इस चैनल के अंदर उसको जाके वॉच आउट करें, वो सारे सेशंस ना आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने में हेल्पफुल रहेंगे, ओके। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड and achieve